हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ट्रीज हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए ग्राफ की तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेटा आप मेरी ग्राफ थ्योरी की प्लेलिस्ट उठा करके देखो। उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में अच्छे से एक एक बात बता रखी है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। बिल्कुल ऊपर ऊपर से बातें बोलूंगा, समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आपको ग्राफ थ्योरी के लेक्चर्स मेरे देखने पड़ेंगे। ठीक है। और ये ऑफ कोर्स ग्राफ थ्योरी डिस्क्रीट का पार्ट है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको सबसे पहले आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए। आई होप अगर आपने स्टडी कर रखी होगी तो आप चीजें फटाफट से पकड़ जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। ग्राफ एग्जैक्टली क्या होता है? ग्राफ इज नथिंग बट सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, है ना। ग्राफ इज नथिंग बट सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। तो मैं कोई ग्राफ बना करके आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने एक ग्राफ बनाया, ए बी सी डी। ये ए बी सी एंड डी, दीज आर द वर्टिसेस। और एजेस क्या होगी? ए बी बी सी डी ए डी एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए ये सब बेसिक बेसिक बात आप जानते हो। अच्छा, और मैं आपको क्या बताता था? व्हाट एग्जैक्टली मैटर्स इज एज प्रेजेंट और नॉट। मैं बोलूंगा ए और बी के बीच में एज है, बस दैट्स इट। इसका क्या शेप है, क्या साइज है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं इसी ग्राफ को एक और तरीके से ऐसे भी दिखा सकता था। ए, मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूँ इसको, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर दूसरी एज कुछ ऐसे दिखा दी, तीसरी एज ऐसे दिखा दी, चौथी एज ऐसे दिखा दी। तो ए बी सी डी, है ना, ये दोनों के दोनों ग्राफ एकदम एक जैसे हैं। कोई फर्क नहीं है क्योंकि ए और बी के बीच में बस एज है, दैट्स इट। ये हमारे को पता होना चाहिए। चाहे आप सीधी दिखा दो, चाहे आप ऐसे घुमा के दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। दो तरीके के ग्राफ होते हैं बेटा। एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ और एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड और एक डायरेक्टेड। अनडायरेक्टेड का मतलब क्या होता है? जैसे ए और बी है तो उसके बीच में मैंने एक एज दिखाई, तो इस पे मैंने डायरेक्शन शो नहीं करी है। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा, मैंने एज पे डायरेक्शन नहीं दी। डायरेक्टेड का मतलब क्या होगा? आप हर एक एज पे डायरेक्शन देंगे, लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या बेसिक मीनिंग है? ए से बी एज है और बी से ए भी एज है। आप दोनों डायरेक्शन बोलेंगे क्योंकि डायरेक्शन है ही नहीं ना, तो आप सीधा ऐसे बोलो ए टू बी टू ए दोनों है। बट यहाँ पे क्या बोलेंगे? ए टू बी एज है लेकिन बी टू ए एज नहीं है। तो और अच्छे से बोल दो, रास्ता बोल दो। ए से बी रास्ता है, बी से ए भी रास्ता है। यहाँ पे ए से बी रास्ता है लेकिन बी से ए रास्ता नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो सिंपल बात है एकदम। डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है? हम डायरेक्शन शो करेंगे। अनडायरेक्टेड का मतलब क्या होता है? हम डायरेक्शन शो नहीं करेंगे एजेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्शन हम लोग शो करें। अच्छा जी, एक और तरीका है ग्राफ्स को बांटने का, है ना। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, एक और वे से हम बांट सकते हैं। क्या है? तीन तरीके के ग्राफ्स होते हैं, एक सिंपल ग्राफ, एक मल्टी ग्राफ और एक सूडो ग्राफ। सिंपल ग्राफ का मतलब क्या होगा कि जैसे ए टू बी लाइक दिस ऐसे हमने दिखाया, ठीक है, बस एजेस दिखाई। मल्टीग्राफ का मतलब क्या होता है? इसमें ना हम पैरेलल एजेस दिखा सकते हैं। जैसे ए से बी ऐसे गए और ऐसे गए, है ना, दीज आर नोन एज पैरेलल एजेस। ये दो दो रास्ते हो गए। जैसे आप समझ सकते हो, ये दिल्ली हो गया, ये जयपुर हो गया। तो दिल्ली से जयपुर जाने के लिए एक तो है नॉर्मल NH 48 और एक नया जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है वो हो गया। तो दोनों सड़कें पैरेलल ही चल रही है ना, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, दिल्ली से जयपुर जाने के लिए दोनों पैरेलल ही चल रही है। तो ये हो गया एक किस्म से पैरेलल एज का एग्जांपल। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब एक क्या हो दूसरा, अब अच्छा तीसरा क्या होता है? सूडोग्राफ। सूडोग्राफ का मतलब क्या होता है बेटा? इसमें सेल्फ लूप भी अलाउड होती है। जैसे ये ए से एक घूम के वापस वही ए जा रही है। ठीक है, दैट इज नोन एज सेल्फ लूप्स। ठीक है, समझ गए। तो मतलब सीधी बात बोलूं तो सिंपल ग्राफ में ना तो पैरेलल एजेस अलाउड होती हैं, ना ही सेल्फ लूप्स अलाउड होती हैं। मल्टी ग्राफ में पैरेलल एजेस तो अलाउड है लेकिन सेल्फ लूप अलाउड नहीं है। सूडोग्राफ में ऑफ कोर्स पैरेलल एजेस भी अलाउड होती हैं और हमारे पास सेल्फ लूप्स भी अलाउड होती हैं। तो सबसे जनरल ग्राफ कौन सा होता है बेटा? सूडोग्राफ। ठीक है, उससे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड मल्टीग्राफ, जिसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने सेल्फ लूप अलाउ नहीं करी। और उससे और ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होगा सिंपल ग्राफ, जिसमें ना तो पैरेलल एज अलाउड है ना ही सेल्फ लूप्स अलाउड है। तो आप ऐसे कह सकते हो सिंपल ग्राफ्स, ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीग्राफ और उसके बाद फिर सूडोग्राफ। तो एवरी सिंपल ग्राफ इज मल्टीग्राफ बट एवरी मल्टीग्राफ इज नॉट सिंपल ग्राफ। ऐसे एवरी सिंपल ग्राफ इज सूडोग्राफ बट एवरी सूडोग्राफ इज नॉट सिंपल ग्राफ एंड सो ऑन।
मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आप जानते हो, मैंने ग्राफ थ्योरी में बता रखी हैं, बार-बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब ऐसे ही ना आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सिंपल ग्राफ कैन बी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। बस सीधी-सी बात है, डायरेक्टेड मतलब क्या होगा? एजेस पे आपने डायरेक्शन दे रखी है, अनडायरेक्टेड का मतलब क्या होगा? एजेस पे आपने डायरेक्शन नहीं दे रखी है, दैट्स इट। ऐसी मल्टीग्राफ कैन बी इधर डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड मतलब एजेस पे डायरेक्शन है, और अनडायरेक्टेड का मतलब एजेस पे डायरेक्शन नहीं है, एंड सो ऑन। बस ठीक है। ऐसे सूडोग्राफ कैन बी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। तो जो हमारी सेल्फ लूप्स है उस पे आप डायरेक्शन दे सकते हो ऐसे। तो अगर आप डायरेक्शंस दे दोगे सेल्फ लूप्स पे, तो वो हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टेड सूडोग्राफ, और डायरेक्शंस नहीं दोगे तो आप वो हो जाएगा अनडायरेक्टेड सूडोग्राफ। खैर, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ना ज्यादातर सिंपल ग्राफ में चलता है, वही हमारे गेट के लिए इंपॉर्टेंट भी है। मल्टीग्राफ और सूडोग्राफ में डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड वाली कहानी हम ज्यादा नहीं करते, हम बाय डिफॉल्ट अनडायरेक्टेड की ही ज्यादा बातें करेंगे। डायरेक्टेड मल्टीग्राफ, डायरेक्टेड सूडोग्राफ, वो सब हमारे को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक कंफ्यूजन आ सकता है, वो मैं आपका क्लियर करता चलता हूँ, है ना? जैसे सपोज करो ये ए, ये बी, ठीक है? यहाँ से यहाँ एक एज गई, और यहाँ से यहाँ एक ऐसे एज गई। तो क्या ये पैरेलल एजेस हैं? नहीं बेटा, ये पैरेलल एजेस नहीं है, है ना? ये डायरेक्टेड ग्राफ में सिंपल है, ए टू बी और बी टू ए ऐसे। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टेड मल्टीग्राफ दिखाना होगा तो आप कैसे दिखाओगे? ये ए से बी, है ना? यहाँ से यहाँ एज ऐसे, और दूसरी भी ऐसे ही, है ना? सेम डायरेक्शन वाले दो एजेस दिखा दो, दो या दो से ज्यादा, जितनी भी आपको दिखानी हो आप दिखा सकते हैं। तो ये पैरेलल एजेस कहलाई जाएगी। ये कंफ्यूजन थोड़ा सा आप ध्यान रखना इस चीज का। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होगे, है ना? तो अब एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, जैसे ए बी सी डी, ठीक है? ए से बी, बी से ए, लाइक दिस। तो ये कैसा है? ये कैसा ग्राफ है बेटा, बताओ? तो ये पैरेलल एजेस नहीं है भाई, ठीक है? ध्यान रखना, तो सिंपल ग्राफ है। अब ऑब्वियस सी बात है, प्लीज ये मत बोल देना कि सर मल्टीग्राफ नहीं आ रहे, एवरी सिंपल ग्राफ इज मल्टीग्राफ ऑल्सो। तो ये मल्टीग्राफ भी है, और ऑफ कोर्स सूडोग्राफ भी है, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, तो मतलब मेन बात क्या है, ये सिंपल ग्राफ है। ठीक है, हाँ। अगर मैं इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो थोड़ी सी चेंज कर देता, जैसे ये ए बी सी डी इधर और ऐसे, ठीक है? ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है? तो यहाँ दो पैरेलल एजेस बैठी हैं, पैरेलल एजेस आते ही आप क्या कह दोगे? ये सिंपल ग्राफ तो नहीं है, ऑफ कोर्स मल्टीग्राफ है, और सूडोग्राफ भी है ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये डायरेक्टेड हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, डायरेक्टेड ग्राफ में मतलब डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ ये कैटेगरी है। तो अब अल्टीमेटली क्या कह सकते हो? सिंपल ग्राफ भी डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड हो सकता है, मल्टीग्राफ भी डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड हो सकता है, सूडोग्राफ भी डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड हो सकता है। तो ज्यादातर कहानी हम सिंपल ग्राफ की करेंगे, हमारी पूरी कंप्यूटर साइंस में सिंपल ग्राफ से ज्यादा हमने स्टडी करना है। मल्टीग्राफ सूडोग्राफ हमारे को इतना पढ़ना नहीं होता। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, तो मैं बहुत ज्यादा डीप में जाके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, और एक बात वैसे मैं आपको और बताता हूँ। एक्चुअली ना जो ग्राफ थ्योरी है, वो कंप्यूटर साइंस का पार्ट पहले नहीं होती थी। ठीक है, ग्राफ थ्योरी कब बनी? जब वर्ल्ड वाइड वेब आया, डब्ल्यू। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जब आया तो फिर वही बात है, वेब पेजेस आए। तो वेब पेजेस को क्या लिया? वर्टिसेस लिया, और जो एजेस क्या होती थी? लिंक्स। तो अगर एक एक वेब पेज वन से वेब पेज टू पे जाने का हाइपर लिंक है हमारे पास, तो हम बोल देंगे कि यहाँ से यहाँ एज है, एंड सो। ठीक है, तो ग्राफ का यूज होना शुरू हुआ। ऐसे ही जब आप कंप्यूटर नेटवर्क्स देखते हो तो उसमें तो ऑफ कोर्स सारा है ही है ग्राफ थ्योरी, है ना? ऐसे ही जैसे आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक वगैरह वो सब देखते हो, तो जो पर्सन्स हैं वो वर्टिसेस हो जाएंगे, और जो एजेस हो जाएंगे कि वो आपस में फ्रेंड है या नहीं है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो फिर इसलिए जैसे से कंप्यूटर नेटवर्क्स डेवलप हुआ, मतलब मेन बात क्या है कि नेटवर्किंग से ये सारा चीज आई, मतलब ग्राफ थ्योरी पार्ट बनी कंप्यूटर साइंस का। नहीं तो इससे पहले ग्राफ थ्योरी नहीं होती थी, मैथमेटिक्स का बेसिक पार्ट था। ठीक है जी, तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमारी यहाँ पे हो चुकी है ग्राफ्स की। ठीक है, अच्छा, अब हम एक बात ये समझेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफ्स इन कंप्यूटर, है ना? कंप्यूटर में ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे कराएं। पहली बात तो ये समझो, हमारे को जुड़ती क्या है ना? हमारे को दिख तो रहा है ये आंखों से ग्राफ, ये तो रहा, जैसे हमने है ना, जैसे मैंने ये ग्राफ दिखाया आपको, सिंपल एग्जांपल है ना? तो दिख तो रहा है हमारे को कंप्यूटर में, इसको क्यों देना है? क्योंकि ऑफ कोर्स हो सकता है कि हम कोई एल्गोरिथम चलाना चाह रहे हो कंप्यूटर पे, कंप्यूटर के अंदर, मतलब जैसे कंप्यूटर से में हम एल्गोरिथम तो डायरेक्टली नहीं चलाएंगे, उसको हम प्रोग्राम बनाएंगे और फिर रन करेंगे, एंड सो ऑन। मतलब मेन बात क्या है, चलो हमने प्रोग्राम चलाया, कोई कंप्यूटर में प्रोग्राम चलाना चाहते हैं हम, ठीक है? तो अब उसको कुछ ना कुछ इनपुट देंगे ना। तो अगर इस प्रोग्राम को इनपुट ये ग्राफ जाना होगा, तो ये कैसे दोगे आप? क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी समझता है, उसको और कुछ समझ नहीं आता, है ना? तो नंबर्स की भाषा में हमारे को इसको देना पड़ेगा। तो वो कैसे दिया जाएगा, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सिंपल बात क्या उठी, प्रोग्राम को अगर ग्राफ इनपुट करना है, तो हाउ यू विल इनपुट दैट ग्राफ टू अ प्रोग्राम इन कंप्यूटर।
तो उसके लिए हमारे को क्या सीखना पड़ेगा कि ग्राफ को आप कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कैसे कराओगे। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट कराने के बेटा दो तरीके हैं, एक होता है एडजेंसी मैट्रिक्स और एक होता है एडजेंसी लिस्ट। एडजेंसी मैट्रिक्स और एडजेंसी लिस्ट, ठीक है, दो तरीके हैं। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, तो एडजेंसी मैट्रिक्स क्या है, जैसे मैंने एक ये आपके लिए बना करके रखा हुआ है जस्ट टू सेव द टाइम। जैसे ये ए बी सी डी हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है और ऑफ कोर्स कैसा है, सिंपल है। ठीक है, तो ए बी सी डी और ये ए बी सी डी ऐसे आप यहाँ पे लिख लेंगे। मैट्रिक्स कैसे होता है भाई, वर्टिसेस एंड एजेस। ठीक है, तो वर्टिसेस, सॉरी मैट्रिक्स क्या होता था, रोज रोज एंड कॉलम, है ना, सॉरी फॉर दैट, रोज एंड कॉलम्स। तो रोज भी हमारे पास वही वर्टिसेस लिख लेना, कॉलम्स में भी आप वर्टिसेस लिख लेना। और लिखने के बाद आप क्या बोलेंगे, जैसे ए से ए एज नहीं है ना, ए से एज कब होती है, जब सेल्फ लूप होती है हमारे पास, तो सेल्फ लूप तो फिलहाल है नहीं, तो ए से ए जीरो डाल देना। ठीक है, ए से बी एज है तो यहाँ पे वन डाल देना, एंड सो ऑन। तो अगर एज प्रेजेंट है तो वन डाल दो, अगर एज एब्सेंट है तो जीरो डाल दो, डेट्स। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो ऑफ कोर्स हम सिंपल ग्राफ की कहानी ज्यादातर करेंगे। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं बेटा, आप ये आराम से देख सकते हो, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल जीरोस, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट जीरो होते ही आप समझ आना कि ये हम कहानी किसकी कर रहे होंगे, या तो सिंपल सिंपल ग्राफ की ज्यादातर हम कहानी कर रहे होंगे, है ना। ठीक है, खैर मैं और ज्यादा एक्चुअली इसमें घुस के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि मल्टीग्राफ की कैसे रिप्रेजेंटेशन आएगी एंड सो ऑन, वो सब हमारे को करना ही नहीं है। ठीक है, हम सिंपल ज्यादातर किसकी कहानी कर रहे हैं, हम सिंपल ग्राफ की कहानी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बस ये देख लेना कि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स ऑल जीरोस हैं, दैट मींस सेल्फ लूप्स आर एब्सेंट इन द ग्राफ। ठीक है। अच्छा, एक बात और देखो, ये मैट्रिक्स जो आपको नजर आ रहा है बेटा, ये सिमेट्रिक नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो, सेम मैट्रिक्स आए। तो आप देख पा रहे होगे सिमेट्रिक ही आएगा ये, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी वर्टिसेस है, यहाँ पे भी वर्टिसेस है, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस तो उतने ही है ना। तो ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स आया है और सिमेट्रिक भी आया है। तो सिमेट्रिक आने का मतलब बेसिकली क्या है कि ज्यादातर हम क्या सोच करके चलेंगे कि ये कहानी हमारी अनडायरेक्टेड ग्राफ की चल रही होगी। ठीक है, तो मतलब मोटी मोटी बात क्या है कि अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा तो एडजेंसी मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक आना ही आना है। सिमेट्रिक मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बना करके, यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ। तो अब देख लो, ये रो है ना, 0 1 1 1, और कॉलम भी देखो बेटा 0 1 1 1 ही है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, प्लीज आप अपने आप करके देखो, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना करके देखो, सेम मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। तो ध्यान क्या रखना है बेटा कि एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ सिंपल ग्राफ इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ए एम ऑफ सिंपल ग्राफ इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, आगे आते हैं। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि अर्जेंसी मैट्रिक्स दिखाओ से डायरेक्टेड ग्राफ का, तो उसमें क्या कहानी बनेगी, देखते हैं। अर्जेंसी मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, जैसे ए बी सी ई, यहाँ से यहाँ एज है, इधर से इधर है, और इधर से इधर है। चलो यहाँ से यहाँ भी ले लेते हैं। अब बताओ भाई कैसा आएगा। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए से बी एज है, ए से बी, सॉरी बी से बी, सी से सी, डी से डी, ये तो सारा डायगोनल जीरो चलेगा। ए से बी एज है तो वन डाल दिया, बी से सी एज है तो आपने वन डाल दिया, सी टू डी एज है तो आपने वन डाल दिया, और डी टू बी एज है तो आपने वन डाल दिया। बाकी सारा जीरो ही होगा। ए से सी, ए से डी एज नहीं है, बी से ए एज नहीं है। प्लीज ये ध्यान रखना है, डायरेक्शन है ना, तो ए से बी है लेकिन बी से ए तो नहीं है, इसलिए बी से ए पे आपने जीरो डाला। ऐसे ही बी टू डी जीरो होगा, है ना, एंड सो ऑन, यू कैन पुट ऑल जीरोस, बाकी सब जीरोस हो जाएंगे। ये तो ऑफ कोर्स एक काहे का सिमेट्रिक है, अभी आपको देखते नजर आ रहा होगा, है ना। ठीक है। अच्छा जी, तो डायरेक्टेड ग्राफ का भी, अच्छा एक बात और बताता हूँ आपको, डायरेक्टेड ग्राफ का भी सिमेट्रिक आ सकता है जब आप ऐसे एजेस दिखाना शुरू कर दो, है ना। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इधर से इधर हो जाए, इधर से इधर हो जाए, और इधर से इधर हो जाए, ऐसे। तो ऑफ कोर्स आप जब देखोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना ही आना है, इसका एंड ऑन। तो ये किस्म से वन वे थ्योरम हो जाएगी बेटा, है ना। समझ गए ना। अच्छा चलो, नहीं समझो तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ट्रैक क्लोनिंग, नीचे यहाँ दिखा देता हूँ, इधर ये ऐसे और ये ऐसे।
तो अब देख लो बेटा, ए से बी है तो बी से ए भी है ही है, बी से ए भी है ही। अच्छा, बी से डी से डी से बी हमने दिखाई थी ना, तो बी टू डी भी हम अब दिखा रहे हैं। ओके, बी टू सी है और सी टू बी है, बी टू सी है तो सी टू बी भी है ही है, ये भी वन बन जाएगा। एंड सी टू डी, सी टू डी एंड डी टू सी, डी टू सी भी है वन। नाउ यू कैन चेक इट आउट योर सेल्फ, आराम से देख लेना बेटे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया है। ठीक है, तो अब ये ऑफ कोर्स जो मैंने लिख करके दिखाई थी, अगर मैं इसको लॉजिक स्टाइल में लिख करके दिखाऊं, जैसे मैं आपको डिस्क्रीट वाली बातें सारे बोलता हूँ, तो अगर सिंपल ग्राफ होगा, सॉरी अर्जेंसी मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्ट अनडायरेक्टेड सिंपल ग्राफ बोलना चाहिए था, है ना, मैं सिंपल ग्राफ सीधा लिख गया, अनडायरेक्टेड सिंपल ग्राफ, अनडायरेक्टेड सिंपल ग्राफ, यूडीएसजी इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है, और अगर डायरेक्टेड ग्राफ की बात करोगे तो, और सारा कहानी तो सिंपल ग्राफ की ही कर रहे हैं हम, और ज्यादा तो मैंने आपको बोला हम इसमें ज्यादा फंस नहीं रहे हैं। तो अर्जेंसी मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ दैट विल बी मे और मे नॉट बी सिमेट्रिक, है ना। हाँ जी, तो अगर मैं लॉजिक स्टाइल में लिखने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अनडायरेक्टेड सिंपल ग्राफ मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या अर्जेंसी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, एम इज सिमेट्रिक, शॉर्ट में लिख दिया, तो ये वन वे थ्योरम हो जाएगी बेटा। तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, अर्जेंसी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इम्प्लाइज अनडायरेक्टेड सिंपल ग्राफ, वहां बकवास बात है, मैंने आपको अर्जेंसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक दिखाया था डायरेक्टेड ग्राफ के केस में, ये बैठा एग्जांपल, है ना, कन्वर्स। अच्छा, इनवर्स का मतलब क्या होता था कि अनडायरेक्टेड सिंपल ग्राफ नहीं है तो उसका अर्जेंसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं आ सकता, बिल्कुल बकवास, मैंने अभी आपको आगे दिखाया है। अच्छा, और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा कि अगर अगर अर्जेंसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है तो कन्फर्म है वो अनडायरेक्टेड सिंपल ग्राफ नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो। ठीक है, खैर वो आप जानते हो, चार बातें जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये हो गया हमारा डायरेक्ट, ये हो गया कन्वर्स, इनवर्स आप लिख सकते हो, है ना। इनवर्स क्या हो जाएगा, नॉट अनडायरेक्टेड सिंपल ग्राफ implies not urgency matrices, या urgency matrix is not symmetric, urgency matrix is not symmetric, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, ये नॉट का सिंबल ये आप जानते ही हो। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए क्या लिखेंगे हम लोग कि urgency matrix is not symmetric implies it is not undirected simple graph that is confirmed। ठीक है, तो ये दोनों आप जानते ही हो, ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये दोनों एक जैसे होते हैं, एंड सो वो सब बातें हम बहुत बार पहले डिस्क्रीट में और हर जगह करते रहते हैं हमेशा। ठीक है जी, ये सब चीजें नोट डाउन कर लो। ओके जी, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, ये भी आप आराम से नोट डाउन कर लो। तो अर्जेंसी मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ मे और मे नॉट बी सिमेट्रिक, बट अर्जेंसी मैट्रिक्स ऑफ अनडायरेक्टेड सिंपल ग्राफ दैट विल बी ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है, तो अगर आपके सामने ऐसे ही ग्राफ आता है, आपको अर्जेंसी मैट्रिक्स दिखाना है, तो आप जल्दी जल्दी ऐसे भी बना सकते थे, देखो ए बी सी डी, क्योंकि हमारे को पता है सिमेट्रिक होना ही होना है, तो जल्दी जल्दी हम कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलोगे ए से एच तो नहीं है, ए से बी है, ए से सी है, ए से डी है, ये दिख गया ना। तो यही 0 1 1 1 यहाँ कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करो, 0 1 1 1 फटाफट बनता चला जाएगा। अच्छा जी, अब देखो जरा, बी टू बी तो एज होनी नहीं है, ऑफ कोर्स हमारे को पता है ना, और यहाँ पे वैसे भी आप जीरो डाल नहीं सकते हो, क्योंकि सिंपल ग्राफ है ना, इसलिए डायगोनल में तो सारे जीरो भर दो। अब देख लो फटाफट से, बी से सी, बी से डी, बी से सी नहीं है, बी से डी भी नहीं है, एच, जीरो जीरो, तो 1 0 0 0, तो यहाँ पे वही 1 0 0 0, ये ऐसे फटाफट बन जाएगा। अच्छा, सी के लिए बस अब आपको बस ये दो एंट्री बची है, ये फटाफट कर सो, सी से डी एज है, तो डी से सी भी है ही है, खत्म, कितनी जल्दी हम मैट्रिक्स बना गए इसका। ठीक है, सिमेट्रिक है ना, इसलिए फटाफट से बनता चला जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, आ जाओ आगे। अच्छा जी, तो डायरेक्टेड ग्राफ का भी देख लिया, अनडायरेक्टेड ग्राफ का भी देख लिया, अर्जेंसी मैट्रिक्स। अच्छा, नेक्स्ट होता है बेटा अर्जेंसी लिस्ट। अर्जेंसी लिस्ट का मीनिंग क्या है कि हम एक लिंक लिस्ट बना करके चलेंगे, है ना। तो क्या होगा उसमें, जैसे, अच्छा एक बात और बताऊं, मैंने सिर्फ आपको रिप्रेजेंट कराने के लिए यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे करके ये सब दिखा दिया, बट जब आप कोड लिख रहे होगे, कंप्यूटर में प्रोग्राम बना रहे होगे, तो एरे ही बनाना पड़ेगा हमारे को, कैसा 2D एरे बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अर्जेंसी मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, urgency matrix, it is a matrix, तो we will be using 2D array for this। ठीक है, तो 2D array होगा तो फिर रोज एंड कॉलम्स, अगर कोड
कंप्यूटर में कोड स्टाइल से देखने की कोशिश करूं तो मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ कि A इज 0, B इज 1, C इज 2, D इज 3, या 1 2 3 4 लिख लो, 0 1 2 3 लिख लो, वो आपकी इच्छा। मैं सी लैंग्वेज के हिसाब से चलूंगा तो 0 1 2 3 लिखूंगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना चाहिए था 0 1 2 3, इधर 0 1 2 3। ठीक है, और उसके हिसाब से 0 से 0 एज, तो ए से ए एज नहीं थी तो इसलिए आपने 0 भर दिया। 0 से 1 यहाँ पे 1 0 0, और ये वही कॉपी पेस्ट आप इधर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिंपल। ठीक है ना। तो कंप्यूटर में अगर कोड देखना चाहोगे एग्जैक्टली कोड में, तो फिर वही बात है बेटा, एरे बनाना पड़ेगा, 2D एरे। तो 2D एरे के लिए तो आप बोलोगे ना, ये जैसे ए नाम का एरे आपने डिफाइन कर लिया होगा, इंट ए से 4 4, 4 और 4 कॉलम का। ठीक है ना। हाँ जी, तो फिर वही हो जाएगा, ये A00, A01, ये A02, A03 एंड सॉन, फिर A10, A11, A12, A13 एंड सॉन, ये सब वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है ना। A00 में हमारे पास 0 होगा, A01 में हमारे पास 1 होगा एंड सॉन। तो ये सब 2D एरे वाली सारी कहानी मैंने कर रखी है, आप सी लैंग्वेज में देख सकते हैं। तो मतलब मोटी मोटी बात क्या समझ में आई कि आप एक ग्राफ आए आपके सामने, तो आप उसको एज ए 2D एरे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जो वर्टिसेस होंगे, आप जो भी ABCD होगा, वो तो हमारे समझने के लिए होते हैं। हमारे को अगर कंप्यूटर में इसको इनपुट करना होगा तो हम इन को जो भी वर्टिसेस होंगे उनको लेबल रखेंगे ऐसे 0 1 2 3 टाइप, इस तरीके से, और एक ऐसे मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, है ना। ठीक है जी, तो ये ABCD की बजाय आप यहाँ पे वही बात है 0 1 2 3 लिख सकते थे। ठीक है, ऐसे पीछे भी ये हमने बनाया था, ये ABCD था, तो आप उसको 0 1 2 3 कंप्यूटर में इनपुट कराएंगे तो नंबर्स के हिसाब से चलना है ना। ये तो हमारे ह्यूमंस हैं, हम अपने समझने के लिए ABCD एंड सो नाम रख रखे हैं, बट कंप्यूटर में इनपुट करेंगे तो फिर इसी तरीके से करेंगे, 0 1 2 3 टाइप। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। अच्छा, तो अर्जेंसी मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ 2D एरे, सिंपल। अब है अर्जेंसी लिस्ट, नाम से समझो ये लिंक लिस्ट टाइप होगा। ठीक है, तो ग्राफ को स्टोर करना है अगर कंप्यूटर में, या ग्राफ को रिप्रेजेंट कराना है कंप्यूटर में, तो दो तरीके हैं, तो एरे स्टाइल या लिंक लिस्ट स्टाइल। एरे स्टाइल से करवाना है तो अर्जेंसी मैट्रिक्स है, लिंक लिस्ट स्टाइल से कराना है तो वो है अर्जेंसी लिस्ट। ये मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया बेटा, दो ही बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक एरे और एक लिंक लिस्ट, उसी से ही आगे सारे डेटा स्ट्रक्चर्स बनते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अर्जेंसी लिस्ट कैसे है। कुछ नहीं है बेटा, हमारे पास ना एक एरे होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले तो ये देख लो, जैसे कोई मैं ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ए बी, ये सी, डी, और एक ई। ठीक है, ऐसे मैंने एक ग्राफ बना दिया। तो 5 वर्टिसेस है ना, तो हम एक 5 एलिमेंट का एरे डिफाइन करेंगे, एंड दैट एरे विल बी एरे ऑफ पॉइंटर्स। और वो पॉइंटर्स किसको पॉइंट कर रहे होंगे, वो एक लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो वही बात है, कंप्यूटर में तो कोड जब लिखेंगे तो नंबर से जाएंगे, तो ABCD है तो हम इनको नंबर दे लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 0 मतलब क्या हो गया, ये इंडेक्स 0 एरे का, समझ में आ रहा है। तो अर्जेंसी लिस्ट में क्या करना है, वी विल डिफाइन एन एरे ऑफ पॉइंटर्स, of array of pointers having v elements. V is the number of vertices, na, v elements या v pointers, having v pointers। ठीक है, तो array of pointers हमने डिफाइन किया, और उसमें कितने पॉइंटर्स होंगे, हैविंग v pointers, where v is the number of vertices। तो वर्टिसेस कितने हैं, 5, तो हमने एक 5 पॉइंटर का एरे डिफाइन कर लिया। एरे ऑफ पॉइंटर्स हमने डिफाइन किया, कैसे करते हैं वो आप सी लैंग्वेज में जानते हैं, वो सब आप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप एरे मतलब पॉइंटर्स का प्लेलिस्ट देख सकते हैं सी लैंग्वेज में, मैंने सारा बता रखा है आपको। तो 5 हमने 5 एलिमेंट का एक एरे डिफाइन कर लिया, और हर एक एलिमेंट पॉइंटर है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर हम क्या रखेंगे, अब जैसे हम सबसे पहले, ये जो सबसे पहला है, ये इंडेक्स 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है ना, तो वही हो गया हमारे वर्टिसेस हो गए ABCD ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या रखोगे, ये बिकॉज दिस एवरी ईच एंड एवरी एलिमेंट इज अ पॉइंटर, तो इट विल पॉइंट टू वन लिंक लिस्ट। सेकेंड, दिस ऑल्सो पॉइंट टू वन लिंक लिस्ट, दिस ऑल्सो पॉइंट टू वन लिंक लिस्ट, दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। तो ये सारे के सारे एक 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 लिंक लिस्ट को पॉइंट करेंगे, और उस लिंक लिस्ट में क्या होगा, वो बताएगा ए किस किस से कनेक्टेड था। एक कनेक्टेड था एक तो बी से, एक डी से, और एक ई से। तो आप लिख सकते हैं ए इज कनेक्टेड टू बी, and A is connected to D, and A is connected to E।
और ये हमारी लिंक लिस्ट है। प्लीज ध्यान रखना बेटा, दिस, और यहाँ पे आप नल रख सकते हो। ये हमारी लिंक लिस्ट है, और इस लिंक लिस्ट के लिए पॉइंटर आपने यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन पे रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारी सेकंड लोकेशन है, इंडेक्स हमारा नो डॉट वन है, तो ये बी के लिए था। तो बी किस किस से था भाई, ए से और सी से था। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए, और इधर लिख सकते हैं सी, और ये, ठीक है। सी किससे था, बी और डी से था, तो बी एंड डी यहाँ पे नल। तो नो डाउट आप यहाँ पे, मैंने बी डी ई ये सब लिख रहा हूँ जस्ट टू, मतलब थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, लेकिन लिखे जाएंगे यहाँ पे नंबर से, जो हमने जैसे यहाँ पे नंबर से रिप्रेजेंट कराया है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, ये जो आप ग्राफ बना करके बैठो, ये ह्यूमंस, हम लोगों को देखने के लिए, कंप्यूटर थोड़ी समझेगा। तो कंप्यूटर को तो सारा कुछ नंबर के अकॉर्डिंग देना है। तो हम ये 0 1 2 3 4 ऐसे हमने नंबर दे लिए इनको, तो एक किस्म से हम क्या कहना चाहते हैं कि इस वर्टेक्स का नाम 0 हो गया, इस वर्टेक्स का नाम 1 हो गया, इसका 2, इसका 3, इसका 4। ठीक है, क्योंकि हमने प्रोग्राम बनाना है और प्रोग्राम को इनपुट करना है ग्राफ। तो हम अपने हिसाब से लेबलिंग कर सकते हैं वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस को हम 0 1 2 3 4 ऐसे देंगे। तो यहाँ पे आपको बी के बजाय बेशक से अगर आप ढंग से लिखना चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते थे 1, ऐसे मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो ये ए बी से कनेक्टेड था, और डी से कनेक्टेड था, और ई से कनेक्टेड था, ऐसे 4 लिख लो। ठीक है, थोड़ा और अच्छा लगेगा हमारे को देखने में। तो बी किससे कनेक्टेड था, ए से मतलब 0 से, और सी से मतलब 2 से। ऐसे ही जो 2 था वो किससे कनेक्टेड था, बी से मतलब 1 से, और डी से मतलब 3 से। अच्छा जी, ऐसे ही 3 मतलब डी जो है वो किस किस से कनेक्टेड है, वो 3 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारा नल रहेगा ऑफ कोर्स, और यहाँ पे क्या रहेगा, सी से मतलब, अच्छा चलो पहले 0 लिख लेते हैं, ए से कनेक्टेड है। जरूरी नहीं कि सॉर्टेड हो, वो हमारी इच्छा है, हम जैसे मर्जी रखना चाहें, लेकिन मैं थोड़ा सा सॉर्टेड करके रख रहा हूँ और सिंप्लिसिटी। ए, और यहाँ पे सी के लिए 2, और ई के लिए, ये आगे नल है ही है। अच्छा, 4 मतलब ई वर्टेक्स, ई किससे कनेक्टेड है, ए और डी से है, मतलब 0 और 3 से, 0 से और 3 से, और इधर। तो ये हो गया अर्जेंसी लिस्ट फॉर दिस ग्राफ। अर्जेंसी लिस्ट में क्या होता है, एक होता है एरे ऑफ पॉइंटर्स हैविंग ऑफ साइज वी, लिख देते हैं ना, हैविंग वी पॉइंटर्स की बजाय आप ऐसे सीधा लिख सकते हो ऑफ साइज वी, एरे ऑफ पॉइंटर्स ऑफ साइज वी, वेयर वी इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस। जितने वर्टिसेस होंगे उतना साइज का आप एक एरे डिफाइन करेंगे, और हर एक एलिमेंट जो होगा वो पॉइंटर होगा, पॉइंटर टू वन लिंक लिस्ट। और वो लिंक लिस्ट में क्या होगा, लिंक लिस्ट में हम जैसे आप जानते हैं, जनरली लिंक लिस्ट में 2 पार्ट्स होते थे ना नोड में, एक वैल्यू और एक पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड एंड सो ऑन। तो वैल्यू में हमने ये रखा कि किस किस से वो कनेक्टेड था, तो एक कनेक्टेड था बी डी और ई। तो बी डी ई की हमने एक लिंक लिस्ट बना करके रख ली, बी मतलब 1, डी मतलब 3, और ई मतलब 4। उसकी एक लिंक लिस्ट बना करके रख ली, और उस लिंक लिस्ट का पॉइंटर, जो मतलब यू कैन से जो फर्स्ट नोड होगी उसका एड्रेस रखने के लिए हमने यहाँ पे रखा है। तो दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे में एंड सो। आई होप आप समझ गए होगे, दैट इज अर्जेंसी लिस्ट। बहुत बेसिक बातें हैं, आई थिंक ये सब चीजें आप जानते होंगे, इसमें कुछ ज्यादा हमारे को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन करो इसको आराम से, ठीक है? तो ये मैंने किसके लिए दिखाया आपको, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। डायरेक्टेड ग्राफ के लिए दिखाना होता तो हम दिखा सकते हैं, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं थी, है ना। लेट लेट मी शो यू, मैं एक छोटा सा ही दिखा देता हूँ, इसी का ही एक कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शंस दे देते हैं, और फिर उसके हिसाब से चल लेंगे। तो लेट अस सपोज मैंने ये डायरेक्शन दिखा दी, लाइक दिस, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, सो फर्स्ट वर्टेक्स 0, 0 से 1 है, और 3 है, 1 और 3 है। तो 4 नहीं है, है ना, क्योंकि 4 से 0 पे है, लेकिन 0 से 4 पे नहीं है, तो ये उड़ा दो। और यहाँ पे हम लोग नल रख लेंगे।
अच्छा जी, वन 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 की क्या कहानी है? सिर्फ एक ही है, टू पे एज है और कहीं नहीं है ना? तो यहाँ से जीरो उठा दो और इसको उठा के, अच्छा जी, टू टू से कहीं कोई एज है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स क्या रखा जाएगा? ये कहीं पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पे नल रख देंगे डायरेक्टली। ठीक है। अच्छा जी, थ्री की कहानी करें तो थ्री से हम टू पे जा रहे हैं। अच्छा जी, बस और कहीं नहीं जा रहे, तो ओनली टू पे जा रहे हैं। तो इसको हटाओ यहाँ से, इसको भी हटाओ और यहाँ पे नल रखेंगे। और लो जी। अच्छा जी, फोर से सिर्फ ए जीरो पे एज है और कहीं नहीं है, तो इसको भी हटाओ और यहाँ पे नल रख। तो ये हो गया एक किस्म से फॉर डायरेक्टेड ग्राफ, एडजेंसी लिस्ट फॉर द डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, सारे कहानी सिंपल ग्राफ की बार बार बोल रहा हूँ। मल्टीग्राफ सूडोग्राफ में हमारे को फंसने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर हम इन्हीं पे ही हम घूमते रहेंगे, हमारी कहानी सारी सिंपल ग्राफ में ही चलनी है। ठीक है जी, करो शाबाश नोट डाउन। तो अर्जेंसी मैट्रिक्स और अर्जेंसी लिस्ट हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं एग्जैक्टली ये क्या चीजें हैं। तो लिंक लिस्ट टाइप अर्जेंसी लिस्ट है और एरे टाइप अर्जेंसी मैट्रिक्स है। आ जाओ आगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हाउ मच स्पेस इज नीडेड टू स्टोर अर्जेंसी मैट्रिक्स एंड अर्जेंसी लिस्ट फॉर अ ग्राफ हैविंग वी वर्टिसेस एंड ई एजेस। ठीक है, वर्टिसेस वी हैं और एजेस ई हैं, तो कितना स्पेस चाहिए वो हमारे को बताना है। तो अगर मैं अर्जेंसी मैट्रिक्स की बात करूं, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, हमने जैसे चार वर्टिसेस थे, ये देखो पीछे चार वर्टिसेस थे, तो फोर बाय फोर का हमने एरे डिफाइन कर लिया था, मतलब फोर इंटू फोर 16, 16 एलिमेंट्स का एरे डिफाइन कर लिया था। ऑफ कोर्स अगर वी वर्टिसेस होंगे तो वी स्क्वेयर स्पेस हमने ले लिया, तो ऑर्डर वी स्क्वेयर है ना, दैट इज वेरी वेरी इजी। अर्जेंसी मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर वी स्क्वेयर। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, अर्जेंसी लिस्ट के लिए कितना आपने स्पेस लगाया है ये देखना जरा। तो अगर ग्राफ मेरा, देखो ये ध्यान से देखना, ग्राफ अगर मेरा अनडायरेक्टेड है, तो देखना जरा जितना लिंक लिस्ट है ना, जितनी नंबर ऑफ लिंक लिस्ट है, देखना जरा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 12 नोड की लिंक लिस्ट टोटल हमने जो बनाई है। एक तीन नोड की है, ऐसे 12 है, लेकिन एजिस कितनी है? एक दो तीन चार पाँच छः, छः एजिस हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो नोड्स आपने बनाई हैं वो टू इंटू ई है, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, और प्लस ये एक जो वर्टिसेस साइज का आपने एरे भी तो लिया है ना ये। ठीक है। अच्छा, और अगर हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है अगर हमारे पास, तो आप क्या कहोगे? देख लो, एक दो तीन चार पाँच, पांच नोड और वही बात है, पांच एजेस हैं, तो ई, ई एजेस, और कितने हमारे पास ये एरे का साइज कितना है? ऑफ कोर्स जितने वर्टिसेस थे, तो वी, ई प्लस वी। और हर एक नोड के लिए ऑफ कोर्स आप समझते हो तो कांस्टेंट साइज की नोड है एंड सो, उसमें तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम बिगो नोटेशन वाली सारी कहानी कर रहे हैं। तो उसमें मतलब एसिम्प्टोटिक नोटेशन में प्लस वन माइनस वन मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाई टू एंड सो, सबकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, वो तो आप जानते हो, सब हम इग्नोर कर देते हैं। तो ठीक है, खैर, तो टू इंटू ई प्लस वी हो या ई प्लस वी हो, तो ऑर्डर की जब आप बात करोगे तो टू ये सब उड़ जाएगा। तो फाइनली आंसर हम क्या कहेंगे? अर्जेंसी लिस्ट कितना स्पेस लेती है? ऑर्डर ई प्लस वी, दैट्स ऑर्डर वी स्क्वेयर इज फॉर अर्जेंसी मैट्रिक्स और फॉर अर्जेंसी लिस्ट ऑर्डर ई प्लस वी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आप ये सब चीजें देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है कि डायरेक्टेड ग्राफ है अनडायरेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट वैल्यू, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन के हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए खैर, आप पकड़ चुके होंगे, नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगा आगे बढ़ते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू चेक टू वर्टिसेस आर एडजेसेंट और नॉट इन अर्जेंसी मैट्रिक्स एंड अर्जेंसी लिस्ट। कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारे को बताना है। ठीक है, तो यहीं से आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन दी है अर्जेंसी मैट्रिक्स और अर्जेंसी लिस्ट की। और भी बहुत सारी बातें हैं, कुछ कुछ और कहानी है, कुछ कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करूंगा। ये वैसे मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, आप कोशिश करना एक बार इसका आंसर करने की। चलिए ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, बाय बाय।
हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कि रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।